हम इंसान अपने जीवन काल में कई बार बीमार पड़ते हैं। इनमें से कुछ बीमारियां बहुत लंबे समय तक हमें परेशान करती है, तो कुछ बीमारियां कुछ दिन या हफ्तों में ठीक हो जाती है, जबकि कुछ बीमारियां हमारी मौत का कारण भी बनती है। आज जब दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है, तो हम इंसान बीमारियों को लेकर थोड़ा अवेयर हुए हैं। पर हम सभी बीमारियों का कारण वायरस, बैक्टीरिया या बाहर से हमारे शरीर में आने वाले सूक्ष्म जीवों में ढूंढते हैं। पर क्या आपको पता है कि सभी बीमारियों के पीछे इन सूक्ष्म जीवों का हाथ नहीं होता? कई बार इंसान अपनी मौत का कारण खुद ही बनता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। ज्ञान विज्ञान के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मनुष्य में पाई जाने वाली बीमारियां कितने प्रकार की होती है और इसके पीछे किसका हाथ होता है, और साथ ही जानेंगे दुनिया की 5 सबसे खतरनाक बीमारियों के बारे में। डिजीज का मतलब होता है शरीर का या शरीर के किसी हिस्से का सही तरीके से काम नहीं करना। जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोन का इनबैलेंस होना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का सही तरीके से काम नहीं करना, या बाहर से सूक्ष्म जीवों का शरीर में प्रवेश कर जाना। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो मनुष्य की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। हार्ट अटैक, किडनी का खराब होना, शुगर, कैंसर जैसे रोग इंटरनल सोर्स की वजह से होते हैं, जबकि एक्सटर्नल सोर्स की कमी से क्वाशियोकोर, मोटापा, रतौंधी जैसी बीमारियों से सामना करना पड़ता है। कुछ रोग असंतुलित आहार और सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ से भी होते हैं। पर्यावरण, प्रदूषण, तंबाकू, शराब और नशीली दवाइयाँ कुछ ऐसे एक्सटर्नल सोर्स हैं जो रोगों के कारण बनते हैं। रोगों की प्रकृति, गुण और प्रसार के आधार पर इन्हें कंजेनिटल डिजीज या जन्मजात रोग और एक्वायर्ड डिजीज यानी अर्जित रोगों की श्रेणी में बांटा जाता है। ऐसी बीमारियां जो नवजात शिशु में जन्म से होती है कंजेनिटल डिजीज कहलाती है। ये रोग जेनेटिक या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या किसी अंग के सही तरीके से काम न कर पाने की वजह से सामने आती है। ये बेसिकली परमानेंट डिजीज होती है जिन्हें आमतौर पर आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। इन रोगों में सामान्य रूप से जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण बच्चों के कटे हुए होंठ, किसी अंग का छोटा या बड़ा होना या हाथी पांव जैसी बीमारियां देखने को मिलती है। गुणसूत्र में असंतुलन की वजह से मंगोलिज्म, हार्ट संबंधित रोगों की वजह से बच्चों के नीला पैदा होना जैसी असामान्य बीमारियां भी सामने आती है। इसके बाद आती है एक्वायर्ड डिजीज। ये वे डिजीज होती है जिनसे इंसान अपने जीवन भर में बीमार होता है। एक्वायर्ड डिजीज का कारण बनती है इंसानों की खराब जीवन शैली और शरीर में बाहर से आने वाले पैथोजेंस। ये बीमारियां संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों ही प्रकार की होती है। इन्फेक्शन डिजीज यानी संक्रामक रोग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और कीड़ों की वजह से सामने आते हैं, जिन्हें पैथोजन के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग आमतौर पर होस्ट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं। वायरस से सामान्य तौर पर खांसी, जुकाम, डेंगू बुखार और एड्स जैसी बीमारियां सामने आती है। बैक्टीरिया टाइफाइड बुखार, हैजा, टीबी और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। संक्रामक रोग हवा, जल और बीमार लोगों के संपर्क में आने से फैलते हैं। जब कोई रोगी इंसान छींकता या खांसता है तो उस टाइम उसके मुंह और नाक से छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती है। इन बूंदों के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति भी उस पैथोजन के संपर्क में आ जाते हैं और उस व्यक्ति को भी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद आते हैं गैर संक्रामक रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि विश्व भर में बहुत गंभीर समस्या के रूप में सामने आए हैं। भारत में हर साल लगभग 60% मौतें इन्हीं बीमारियों की वजह से हो जाती है। इन आंकड़ों के लिए जिम्मेदार होती है 4 बीमारियां, जो कि कैंसर, शुगर, डायबिटीज और सांस संबंधित पुरानी बीमारियां हैं। इन बीमारियों के पीछे जिम्मेदार कारणों में तंबाकू का प्रयोग, असंतुलित आहार, शारीरिक निष्क्रियता, शराब का सेवन, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना होता है। अभी तक आपने जाना कि इंसानों में डिजीज कितने प्रकार की होती है और ये कैसे फैलती है। अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे घातक बीमारियों के बारे में। कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी दिल की बीमारी, जिसकी वजह से साल 2015 में दुनिया भर में 88 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जो कि दुनिया भर में बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या का लगभग 15.5% है। CAD उस परिस्थितियों को कहते हैं जब हृदय तक खून पहुंचाने वाली रक्त नलिकाएं संकुचित हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन और हार्ट फेल जैसी समस्याएं हो सकती है।
इसमें दूसरे नंबर पे आती है ब्रेन स्ट्रोक, जिसकी वजह से साल 2015 में 62 लाख लोगों की मौत हो गई थी और दुनिया भर में हुई मौतों में 11.1% मौतें इसी बीमारी की वजह से हुई थी। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क की कोई धमनी या तो ब्लॉक हो जाती है या फिर लीक हो जाती है। ऐसे में ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और महज कुछ मिनटों में मरीज का ब्रेन डेड हो जाता है। स्ट्रोक के दौरान मरीज अचानक संवेदन शून्य हो जाता है, इसे देखने और चलने में दिक्कत होती है। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से साल 2015 में 32 लाख लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया भर में हुई कुल मौतों में से इस बीमारी से होने वाली मौतों का प्रतिशत 5.7 है। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमारे शरीर में वायु मार्ग और फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से फ्लू, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और टीबी तक हो सकती है। सीओपीडी, यह भी फेफड़ों से जुड़ी एक लॉन्ग टर्म बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सीओपीडी की वजह से साल 2015 में दुनिया भर में 31 लाख मौतें हुई, जो कि 5.6% लोगों की मौतों की वजह बनी। रेस्पिरेटरी कैंसर, यह श्वास संबंधित कैंसर होता है जो कि श्वास नली, ब्रोंकस और फेफड़ों को संक्रमित करता है। इसके होने के कारण में पहला धूम्रपान और दूसरा वातावरण में मौजूद जहरीले कण होते हैं। 2015 की एक स्टडी के अनुसार श्वास संबंधित कैंसर से दुनिया भर में 40 लाख लोगों की मौत हर साल होती है।